ऑनलाइन गेमिंग बिल 2005 एक ऐसा विषय है जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य भारत में ऑनलाइन गेमिंग को एक कानूनी ढांचे के तहत लाना है। यह बिल न केवल गेमिंग उद्योग को संगठित करेगा, बल्कि खिलाड़ियों के अधिकारों की भी रक्षा करेगा। इस बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: कौशल आधारित गेम और भाग्य आधारित गेम। कौशल आधारित गेम्स जैसे कि शतरंज या पजल्स को कानूनी मान्यता मिलेगी, जबकि भाग्य आधारित गेम्स जैसे कि लॉटरी या कैसीनो गेम्स पर सख्ती से नियम लागू होंगे। बिल में यह भी प्रावधान है कि सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा इस बिल में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि खिलाड़ियों को अपनी पहचान छिपाने का अधिकार होगा और उन्हें अपनी जानकारी साझा करने से पहले पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे न केवल उनकी गोपनीयता सुरक्षित रहेगी, बल्कि उन्हें सुरक्षित गेमिंग अनुभव भी मिलेगा। बिल में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो है टैक्सेशन। ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली आय पर उचित टैक्स लगाया जाएगा, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। यह राजस्व फिर खेलों के विकास और खिलाड़ियों के कल्याण में लगाया जाएगा। इस बिल का एक और सकारात्मक पहलू यह है कि यह भारत में गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देगा। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारत को एक गेमिंग हब के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि इस बिल के खिलाफ भी कुछ आवाजें उठ रही हैं। कुछ लोग इसे युवाओं के लिए हानिकारक मानते हैं, जबकि अन्य का कहना है कि यह एक मनोरंजन का साधन है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से लागू करें तो यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 न केवल गेमिंग को एक नया रूप देगा, बल्कि यह हमारे समाज में गेमिंग के प्रति सोच को भी बदलेगा। यह समय है कि हम इस बदलाव का स्वागत करें और इसे सही दिशा में आगे बढ़ाएं।